हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। राइट विद प्रेम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे व्यू मेनू के अंदर इन सारे ऑप्शन की। और आज जो है हमारा जूम इन वाला है। जूम इन, जूम आउट, फिट टू स्क्रीन, एक्चुअल पिक्सल और प्रिंट साइज। और उनके बाद में उसमें कुछ एक्स्ट्राज हैं जिसमें ग्रिड, गाइड्स, स्लाइस टूल जो हैं वो हैं। और उनके बाद में ये लॉग गाइड, क्लियर लिंक और ये सारे ऑप्शन जो है वो आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो मोटे मोटे तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारे के माजरा इनका क्या है। तो एक जो है हमारा ये फोटो है और इसमें आप देख रहे हैं अभी ये इतना है। हम चाहते हैं इसको बड़ा करना। यहाँ से ये आप माउस से एक निश्चित एज तक बड़ा होता है, इसके बाद में बड़ा नहीं होता है। तो क्या ऑप्शन होता है कि हम इसको जूम करना चाहते हैं तो वो यहाँ से हम कर सकते हैं, व्यू और जूम इन। तो यहाँ पर शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस 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 करते जाइए तो आपका ये जूम होता जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से जूम करना चाहते हैं, जूम हो गया। अब हम बार बार यहाँ जाएंगे और जूम करेंगे तो बहुत समय लगता है, इसलिए इसका शॉर्ट की जो है वो हम यूज करते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ, लेयर स्टाइल को, यहाँ ज़रूरत नहीं है इसकी। और इसको हम थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। तो ये जो है, या फिर हम इसको भी हटा देते हैं एक बार के लिए। ठीक है, तो ये हमारा फुल स्क्रीन जो आ गया है। अब हम इसके अंदर इसको जूम करना चाहे तो हम कंट्रोल और बैक स्पेस के पास कीबोर्ड के अंदर प्लस वाला बटन है, उसको आप प्रेस करते जाएंगे, ये बड़ा होता जाएगा। ठीक है, जितना बड़ा इसकी साइज होगी उतना बड़ा ये हो जाएगा। और इसको अगर आप कम करना चाहते हैं तो यहाँ से जूम आउट का है सी प्लस माइनस का बटन जो है, कंट्रोल प्लस माइनस का बटन। ठीक है, तो कंट्रोल और माइनस प्रेस करते जाएंगे तो ये जो आपकी इमेज है वो वापस इनसाइड मतलब जूम आउट होती जाएगी। जितना जूम आउट करना चाहे उसे आप कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप एक्चुअल स्क्रीन के अंदर इसे फिट करना चाहते हैं तो कंट्रोल और जीरो प्रेस कीजिए, कंट्रोल और जीरो, तो ये फिट टू स्कैन जो है वो आ जाएगी, आपकी स्कैन के बिल्कुल फिट में आ जाएगी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन है फिट टू स्क्रीन। ठीक है, जिसका है कंट्रोल जीरो शॉर्ट की। तो ये समझ में आ गया। अब एक्चुअल पिक्सल क्या है? एक्चुअल पिक्सल वो चीज़ है कि इस इमेज के अंदर वास्तव में एक इसका पिक्सल हमको क्या दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो तितलियाँ दिख रही है, इनका आप एक्चुअल पिक्सल देखना चाहेंगे कि ये प्रिंट के समय आपको कैसी दिखेगी एल्बम, क्योंकि यहाँ पर इसकी साइज़ छोटी है तो छोटी साइज़ में ये काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रही है, लेकिन वास्तव में इनके अंदर छोटी छोटी बारीकियाँ हैं, क्या खूबियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, वो जो आप एक्चुअल पिक्सल से देख सकते हो। तो यहाँ से आप जाएंगे और एक्चुअल पिक्सल या फिर अल्ट कंट्रोल जीरो प्रेस करेंगे तो ये आपका एक्चुअल पिक्सल आ जाएगा। मान लीजिए हम यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं तो ये इसका एक्चुअल पिक्सल है। और इसके बाद में स्पेस माउस प्रेस कीजिए और इसे जिधर चाहे आप घुमाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तितली के जो पंख है, इसके अंदर कलर के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है। जो एक्चुअल पिक्सल यानी आपकी एल्बम के अंदर ये इस तरह से दिखेगा। अगर हम इन्हें जूम आउट करते हैं तो ये थोड़ा सा हमें डार्क दिखने शुरू हो जाते हैं, यहाँ से हमको बिल्कुल डार्क दिख रहे हैं। तो एक्चुअल पिक्सल देखने के लिए आप अल्ट कंट्रोल और जीरो प्रेस करेंगे तो एक्चुअल पिक्सल जो है इसका आ जाएगा। और यहाँ से देख सकते हैं कि आपकी ये बॉर्डर हैं, शैडो हैं, कितनी दिखेगी। अब मान लीजिए आपको ये ज़्यादा लग रही है तो कम कर सकते हैं। जो भी यहाँ से एक्चुअल पिक्सल के द्वारा आप जो है अपनी सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद में जो है प्रिंट साइज, तो इसको आप क्लिक करेंगे तो ये एल्बम जो है आपकी किस साइज में प्रिंट होगी वो प्रिंट साइज आएगी। जो यहाँ से आप देख रहे हैं जीरो से शुरू हो रहे, यानी ये रियल स्केल है। तो ये रियल स्केल के अंदर आप आराम से हैं चेकिंग कर सकते हैं कि आपकी इमेज जो है कहीं से छोटी बड़ी तो नहीं है। जैसे मान लीजिए आप प्रिंट करवाना चाहते हैं तो ये 35 और 36, एक्चुअल में इसकी साइज थी 12 × 36। ठीक है, जो कि हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 36। अगर आप यहाँ पर 36 के ऊपर यहाँ पर आपको एक लाइन सी डॉट डॉट की लाइन हल्की हल्की दिख रही होगी, जिसे आप देख सकते हैं। ये लाइन जो है यहाँ से आप जहाँ रखेंगे वहाँ दिखाई देगी। यहाँ से जीरो है। अगर हम इस साइड में देखें तो ये यहाँ पर जीरो है। मैं इसको थोड़ा सा साइड में करके देख लेता हूँ, ये जीरो है। ठीक है, तो ये जीरो जब यहाँ पर आप रखेंगे जीरो, और जैसे जैसे नीचे आएंगे ये कर्सर नीचे आता जाएगा। तो ये समझ में आ गया। जूम के लिए कंट्रोल प्लस, जूम आउट के लिए कंट्रोल माइनस, और फिट टू स्कैन के लिए कंट्रोल जीरो, और एक्चुअल पिक्सल के लिए अल्ट कंट्रोल जीरो, और प्रिंट साइज के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं। कोई शॉर्ट की नहीं है इसका। फिर है एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा के लिए कंट्रोल हैच करेंगे। अब हम एक्स्ट्रा पिक्सल को शो कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर है ये सिलेक्शन एज है या टारगेट पाथ है। अगर आपने सिलेक्शन किया हुआ है तो ये ऑन हो जाएगा,
ये टारगेट पाथ अपने पाथ बनाकर रखा है, तो ये जो है ऑन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो वाइट बॉक्स है इसके अंदर हम मैजिक वन टूल से मैजिक टूल लेंगे और यहाँ पर सिलेक्शन बना लिया। अब जैसे ही हमने सिलेक्शन बनाया तो यहाँ से शो करेगा सिलेक्शन एजेस। ठीक है, तो ये सिलेक्शन एजेस पहले शो नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे हमने सिलेक्शन किया यहाँ पर, अगर मान लीजिए हम डीसेलेक्ट कर लेते हैं तो ये वापस शो नहीं होगा, लेकिन अगर हम सिलेक्शन कर लेते हैं यहाँ से तो ये फिर यहाँ से शो हो जाएगा। ठीक है, अब है टारगेट पाथ। ठीक है, तो यहाँ से हम मैं के पाथ कर दिया। ओके, ये पाथ करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे टारगेट पाथ, तो इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट हैश से। तो ये टारगेट पाथ जो है आपका ऑप्शन ओपन हो गया। मान लीजिए आपने सिलेक्शन कर लिया और यहाँ गए तो अब आपका सिलेक्शन भी दिख रहा है, टारगेट पाथ भी दिख रहा है, क्योंकि इसमें सिलेक्शन भी किया हुआ है। जो हमारी इसके अंदर नीचे वाली जो इमेज थी, मान लीजिए मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ये जो है हमने सिलेक्शन कर रखा है और इसका जो हमने पाथ बना रखा है। ठीक है, इसलिए ये दोनों ऑप्शंस यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब है ग्रिड, तो ये ग्रिड है, तो जहाँ से आप कोई भी एल्बम अगर बनाते हैं या कोई शेप वगैरह बनाते हैं तो ये ग्रिड है, वो काफ़ी काम की चीज़ है। अगर आप कुछ मैप वगैरह बनाते हैं तो कौन सी चीज़ कहाँ पर आई हुई है तो इसका जो है सिलेक्शन कर सकते हैं। इसमें आप बारीक ग्रिड भी दिख रहे होंगे आपको। ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर भी वाइट कलर के बॉक्स आपको दिख रहे होंगे। अगर आपको यहाँ से नहीं दिखता तो आप अपने पीसी में आराम से देख सकते हैं। और मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो आपको दिख रहे होंगे वाइट बॉक्स नज़र आ रहे होंगे। तो ये वाइट बॉक्स वही बॉक्स है जो मैं आपको बता रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम हटा सकते हैं वापस। तो ये हटाएंगे कहाँ से, जिसकी गाइड है ये, और शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस ये जो दो एरो के बटन है ऊपर कॉमा होते हैं, तो उन कॉमा के द्वारा हम जो है हटा सकते हैं। मैं कंट्रोल कॉमा करता हूँ, ये आ जाएगा कंट्रोल और कॉमा, यानी जो कि एंटर के जस्ट पास में है आपका, वहाँ से आप कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको कीबोर्ड ला के दे देता हूँ। मान लीजिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ गया है हमारा। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं कीबोर्ड को निचले वाली साइड में ले लेता हूँ। यहाँ पर ये जो एरो के निशान है ये वाला बटन, ठीक है, कंट्रोल प्लस इसको क्लिक करेंगे तो ये गाइड आ जाएगा, और कंट्रोल प्लस ये करेंगे तो गाइड हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फ्रेंड्स जो है हमारा है शो के अंदर गाइड्स। ठीक है, तो इनके लिए है कंट्रोल प्लस और ये एरो वाला पास वाला निशान, यानी पहले ग्रिड के अंदर ये था और गाइड्स के अंदर ये है, तो कंट्रोल प्लस गाइड्स, तो ये आ जाएगा। और इस प्रकार से ये हमने सेव कर रखा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे लॉक कर रखा है। अगर हम इसे लॉक नहीं करेंगे तो ये यहाँ से वापस हट जाएगा, और वापस कंट्रोल ये करेंगे तो ये आ जाएगा। अगर आप लॉक करते हैं तो फिर ये यहाँ पर फिक्स हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में है स्लाइज। ठीक है, तो स्लाइज का ऑप्शन तब काम करेगा जब हम स्लाइज बनाए होंगे, तो इसके लिए आपको ये स्लाइज टूल लेना होगा। ठीक है, और इसके बाद में आपको यहीं पर बता दूँ, यहाँ पर आपको जो निशान दिख रहा है, यहाँ पर जो ये एल्बम का भी बैकग्राउंड आपको दिख रहा है, इसके इस कॉर्नर पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर जो आपको स्लाइज जो दिख रही हैं, तो यहाँ से आप स्लाइज जो है वो आराम से बना सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं स्लाइज 1, स्लाइज 2, स्लाइज 3 ये वाला, और स्लाइज 4 ये वाला। अगर आप इसे बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। स्लाइज को कहाँ तक रखना है आपको, तो इस प्रकार से आप स्लाइज को यहाँ घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ से वापस अगर आपको स्लाइज चाहिए तो यहाँ से आप एक और स्लाइज जो है वो बना सकते हैं। ये हो गई, तो अब 1, 2, 3, ये 4 और ये 5 जो है वो स्लाइज हमारे पास में बन गई हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आज आप जो है वो स्लाइज बना सकते हैं। और स्लाइज बनाने के लिए ये टूल जो है ये आपको दिख रहा है। अब आप जैसे इसे क्लिक करेंगे तो ये स्लाइज का ऑप्शन दिखना बंद हो जाएगा। अगर वापस आप देखना चाहते हैं तो शो में जाइए और स्लाइज को यहाँ से टिक मार करिए, तो ये स्लाइज टूल जो है आपको दिखेगा। ठीक है, ये वाला स्लाइज टूल। ठीक है, ये स्लाइज टूल है, ये स्लाइज सेलेक्ट टूल है। तो ये तो आपको इस टूल बार के अंदर देख लिया था। तो इस प्रकार से हम व्यू ऑप्शन देख रहे हैं, आप क्या देखना चाहते हैं, क्या शो रखना चाहते हैं वो। अगर आप यहाँ से स्लाइज टूल भी हैं और उसके बाद में आपको ग्रिड भी दिखाना है, ये ग्रिड भी आ गया। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपको गाइड भी दिखाना है, तो गाइड भी आ गया। ठीक है, अगर आप ये जो देख रहे हैं, अगर आप इनको नन करना चाहते हैं तो नन कर दीजिए, ये सब ऑफ हो जाएंगे। और यहाँ से आप अगर देखना चाहते हैं तो इन्हें ऑल कर लीजिए, तो ये ऑल जो है आपको
दिखेंगे, ठीक है। और यहाँ से आप किसी को हाइड करना चाहते हैं, जैसे स्लाइड नहीं चाहिए हमको तो स्लाइड चला जाएगा। उसके बाद में गाइड भी ग्रिड नहीं चाहिए तो ग्रिड को हटा दीजिए, या आप कीबोर्ड से भी इन्हें लगा सकते हैं या हटा सकते हैं, ठीक है। न्यू गाइड और वर्टिकल, ओके, ठीक है। तो ये वर्टिकल आ गया, यानी ये हॉरिजॉन्टल था और ये वर्टिकल जो है वो आ गया। तो इस प्रकार से आप ये 0 पर लिया था हमने। अगर हम चाहते हैं कि भाई ये 12:36 का एल्बम है और हम 18 पर लेना चाहे तो यहाँ पर जाइए और न्यू गाइड और यहाँ पर आप 18 पर दीजिए पोजीशन, तो ये इसके बिल्कुल सेंटर में 18 पर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं जूम करके बता दूँ आपको, ये 18 है, यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो ये इसका सेंटर पॉइंट है। अगर मान लीजिए आप कुछ और भी चेंजिंग करना चाहते हैं, यहाँ पर जाइए न्यू गाइड और यहाँ पर आप 18 कर लीजिए तो ये 18 पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जाइए न्यू गाइड और हॉरिजॉन्टल कर लीजिए आप 6, ठीक है। तो ये 6 जो है हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, ये सेंटर में आ जाएगा। अगर आप इसे लॉक करना चाहें तो यहाँ से लॉक कर दीजिए, लॉक है। अगर आप इसे हटाना चाहें तो आप नहीं हटा सकते हैं, इन्हें मूव नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से लेकर आएंगे और इसे सेटअप करेंगे तो आप इन्हें वापस जो है मूव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अभी लॉक है। तो इसके लिए आपको यहाँ से गाइड लॉक हटाना पड़ेगा, तब जो है आप इन्हें मूव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये हमने हटा लिया इनको, ठीक है। अगर हम इन्हें यहीं पर मूव लॉक कर लेते हैं, जैसे गाइड लॉक हो गए, तो अब आप इन्हें मूव जो है अपने क्रशर से या नहीं, क्योंकि जब भी हम काम करते वक्त फास्ट काम करते हैं तो कभी कभी इस पर क्लिक हो जाता है और ये इधर उधर मूव हो जाते हैं, तो लॉक करने के बाद में ये मूव नहीं होंगे। फिर हम आगे जाते हैं क्लियर गाइड, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद में न्यू गाइड, मैंने आपको बता दिया न्यू गाइड आप कैसे बनाते हैं। फिर लॉक स्लाइड जो आप बनाते हैं उनको आप लॉक करना चाहें तो यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं। मान लीजिए हमने जो स्लाइड बना रखी थी ये लॉक हो गई। अब इनको आप जो है मूव या यहाँ से ट्रांसफ़र जो है नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आपकी लॉक हो गई है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये करंटली लॉक लिखा हुआ दिखाएगा, यानी आप इन्हें अनलॉक करके इस चेंजिंग जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन्हें क्लियर करना तो यहाँ से आप स्लाइड जो है क्लियर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से व्यू के अंदर जो ऑप्शंस थे, सिलेक्शन एजेस थे, टारगेट पार्ट था, ग्रिड था, गाइडेज था, स्लाइड टूल था, ऑल नॉन, और इसके अंदर जो ऑप्शंस थे वो क्लियर हो गए। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो है व्यू का ऑप्शन जो है वो क्लियर हो गया है। आगे हमारे कुछ और नए ट्यूटोरियल आएंगे जो इफेक्टिव वगैरह हो गए, स्लाइड वगैरह के होंगे, स्नैप टूल कैसे बनाते हैं, कस्टम शेप कैसे बनाते हैं, 3D एनिमेशन कैसे बनाते हैं, वेडिंग एल्बम डिजाइन कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या और एक्स्ट्रा इफेक्ट वगैरह और क्या क्या मेन जो है ध्यान रखना पड़ता है, उसके लिए हम आगे ट्यूटोरियल बनाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अच्छी से अच्छी वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं और तो मैं आपको सॉफ्टवेयर की भी जानकारी दूंगा, उनको डाउनलोड करने का तरीका भी बताऊंगा, उनको इंस्टॉल करने का तरीका भी बताऊंगा, और साथ ही साथ आप किस प्रकार से उन सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं फ्री में के बारे में भी आपको गाइड करूंगा। तो आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नए ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।